दोस्तों अगर आप एक सेलर हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट या अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू ऑलरेडी फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना प्रोडक्ट मिंत्रा के थ्रू सेल करने का। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिंत्रा पे मोस्ट ऑफ द टाइम हाई प्रोफाइल कस्टमर ही शॉपिंग करते हैं और ऐसे में जैसे ही हम एज ए सेलर मिंत्रा पे रजिस्टर हो जाते हैं हमारा प्रोडक्ट टॉप ब्रांड्स के साथ शो करने लगता है और हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मिंत्रा में हम अपने आप को रजिस्टर कैसे करें एज ए सेलर। तो आइए जान लेते हैं मिंत्रा में रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और उसके गाइडलाइंस क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम का इकॉम ज्ञान। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सामने आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिंत्रा के गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा मिंत्रा पे हर सेलर अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। मिंत्रा पे केवल वही सेलर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है जो फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, जैसे कि अपैरल्स, लेडीज हैंडबैग, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। Amazon और फ्लिपकार्ट से हट के अगर हम मिंत्रा के थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हमारे पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब हम जिस ब्रांड नेम से हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा हमारे हर प्रोडक्ट पे हमारे ब्रांड का लेबल लगा होना चाहिए, चाहे वो स्टिच्ड होना चाहिए या प्रिंटेड होना चाहिए या फिर उसका टैग लगा होना चाहिए। दोस्तों साथ ही जब भी हमारे पास मिंत्रा से कोई ऑर्डर आएगा तो हम अपना प्रोडक्ट जिस भी बॉक्स में भेजेंगे, अगर हम शूज वगैरह भेजते हैं तो जो भी बॉक्स होगा उस पे हमारे ब्रांड का प्रिंट होना चाहिए। और अगर हम अपैरल्स, क्लॉथिंग रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जो हम बैग भेजेंगे उस पर हमारा ब्रांड नेम प्रिंट होना चाहिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें ध्यान रखना होता है जब हम मिंत्रा पे एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करते हैं। दोस्तों मिंत्रा हमसे कहता है कि आपका जो ब्रांड है वो एक रेपुटेटेड ब्रांड होना चाहिए। तो जैसे कि हम अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, Amazon या अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं तो हमें वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक हमें मिंत्रा के साथ शेयर करना होता है। ये हमें अप्रूवल में काफी मदद करता है। दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट भी आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं साथ ही उस ऑथराइजेशन लेटर पे ये भी मेंशन होना चाहिए कि वो आपको ऑथराइज कर रहे हैं मिंत्रा पे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। दोस्तों जब हम फ्लिपकार्ट, Amazon या अपनी खुद की वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके लिए फोटोग्राफी में हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, खुद से मोबाइल से फोटो खींचते हैं और उसका व्हाइट बैकग्राउंड कर देते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। वहां पे Amazon, फ्लिपकार्ट पे हमारे प्रोडक्ट्स अप्रूव भी हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर हम मिंत्रा से सेल करते हैं तो मिंत्रा कहता है कि आप जो अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करेंगे वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और हाई रेजोल्यूशन की होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक फोटोशॉप की भी ट्रेनिंग दूंगा। अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं कि आपको फोटोशॉप की ट्रेनिंग चाहिए तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि मिंत्रा पे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मिंत्रा पे हम पार्टनर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है partners@myntra। इस पे हम क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सी वेबसाइट हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे मिंत्रा का। ये सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। यहाँ पे वेलकम टू मिंत्रा, यहाँ पे सबसे पहले हमसे मिंत्रा जो है ईमेल आईडी मांगता है और यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर देंगे। ये मैंने OTP डाल दिया और इसको वेरीफाई कर देता हूँ। अब हम आ गए हैं स्टेप 2 में। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नेम देंगे और अपना लास्ट नेम देंगे। उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हम स्टेप 3 में आ गए हैं। यहाँ पे बेसिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। सबसे पहले तो हमें अपने कंपनी का नाम देना होता है और उसके बाद हमें ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, हम कितने साल से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हमें बताना है। वैसे हम यहाँ पे 1 से 5 साल मेंशन करेंगे। और उसके बाद ऑपरेटिंग पिकअप सिटी, आपका जो सिटी आप जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं इस बिजनेस को, आप वो अपना सिटी डालेंगे। उसके बाद
क्वांटिटी रेंज, यहाँ पे आप लेस देन 30 अगर आपके पास SKU है तो वो डाल सकते हैं, 30 to 100 है, 100 to 300 है तो वो आप डाल सकते हैं। मैं दोस्तों 100 to 300 डालूंगा, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप जो अपने नंबर ऑफ SKUs डालेंगे वो 100 to 300 ही डालिए, क्योंकि इससे आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल होने में आसानी होगी। क्योंकि मिंत्रा भी चाहता है कि हम ऐसे सेलर्स को ऑनबोर्ड करें जिनके पास नंबर ऑफ SKUs ज़्यादा हो। दोस्तों यहाँ पे हमें अपना एवरेज मंथली टर्नओवर भी मिंत्रा को बताना होता है। बिलो 10 लाख है, 10 to 1 करोड़ है, या फिर 1 करोड़ से 5 करोड़ है। तो मैं यहाँ पे बिलो 10 लाख डाल देता हूँ। और यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी हमें चूज करनी है कि हम मेंस वियर में डील करते हैं या फिर हमारी जो भी कैटेगरी है वो हमें यहाँ पे मेंशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं वुमेन्स एथनिक वियर में डील करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हम स्टेप 4 में आ गए। यहाँ पे कैटलॉग इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं अगर वो खुद के ब्रांड नेम से सेल करते हैं तो आप यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम डाल देंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हैं और आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी है और उसमें मेंशन भी है कि आप मिंत्रा से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप दूसरे ब्रांड का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज का। हम किस कैटेगरी में डील करते हैं वो हमें मेंशन करना होता है। तो आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हैं वो आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, आप एक रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं या अदर्स। तो यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं मैन्युफैक्चरर डालूंगा। रिटेलर्स के लिए ब्रांड ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मिंत्रा हमसे एक कैटलॉग का डॉक्यूमेंट भी मांगता है। यहाँ पे हमारे पास जो भी कैटलॉग है, जो भी प्रोडक्ट्स हम डील कर रहे हैं उसका हमें एक कैटलॉग शीट बना के यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब वो कैटलॉग शीट क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने एक गाइडलाइन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमें अपना कैटलॉग क्रिएट करना है और उसकी शीट अपलोड करनी होती है। तो इस तरह से कैटलॉग हमें बनाना होता है और उसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं स्टेप 5 ऑनलाइन प्रेजेंस। दोस्तों यहाँ पे ये सबसे पहले हमसे पूछता है कि क्या आप अपना प्रोडक्ट अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं। अगर आप सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL लिंक देना होगा और उसके बाद आपको आप कब से सेल कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना होता है। जैसे हम 2017 से कर रहे हैं, हमने अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद डू यू सेल ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी अगर आप सेल कर रहे हैं, जो कि अगर आप सेल करेंगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें मेंशन करना होगा और ये कंपलसरी भी है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप में सेल करते हैं तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपने स्टोर का URL डाल देंगे। और साथ ही अगर आप अमेजोन पे भी सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे अमेजोन और उसके बाद अपने स्टोर का URL डाल देंगे। दोस्तों अभी मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट का URL और डिटेल मेंशन कर दूँ, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों अब आपको जो भी डिटेल आपने फिल किया है आपको एक बार रिव्यू करना होता है कि आपने सारी चीज़ें ठीक तरीके से फिल की हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, कैटलॉग इन्फॉर्मेशन और उसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंस आपका कहाँ कहाँ पे वो सारा। जैसे ही आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मिंत्रा पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। और उसके बाद अगर हम अपनी ईमेल आईडी चेक करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास मेल आ जाता है एप्लीकेशन रजिस्टर्ड। दोस्तों यहाँ से हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और अब मिंत्रा उसको रिव्यू कर रही है। अब जैसा कि देख सकते हैं फ्यू डेज, मतलब आप मान के चलिए 10 से 15 दिन या 20 दिन भी लग सकता है। जैसे ही मिंत्रा से रिवर्ट आता है, अगर हम एलिजिबल होते हैं मिंत्रा में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमारे पास रिवर्ट में मेल आएगा और उसके बाद वहाँ पे वो हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और हमें अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके और उसके बाद हम ऑन बोर्ड हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिंत्रा पे एज ए सेलर जुड़ने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, प्रोसेस क्या होता है और कितने दिन में उसका अप्रूवल मिल जाता है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। और हाँ एक बात और, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।